वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। और वो कैसे हैं? स्वसुखम उपगते, जो अपने स्वरूप के आनंद में, अपनी स्वरूप शक्ति के आनंद में ही रहते हैं हमेशा। भगवान की चित्तवृत्ति कभी बाहर नहीं जाती है, वो अपने आनंद में रहते हैं, अपने धाम में अपने परिकरों के साथ, अपनी चित्त शक्ति के विलास के साथ सुखी रहते हैं। बाकी दूसरे जो जीव हैं या देवता आदि कोई भी हैं, तो वे माया के द्वारा रचे हुए पदार्थों में सुख मानते हैं। जैसे अब हम मनुष्यों की दशा है, हम कभी स्वसुख का मुख तो देखे नहीं, देह को मैं मान रहे हैं और देह से ही प्रकृति के द्वारा जो दी गई वस्तुएं हैं उन्हीं में सुख मान रहे हैं, उन्हीं को भोगना चाहते हैं। हम स्वसुख में कभी नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमेशा अपने स्वरूप के, अपने लीला के आनंद में, अपने परिकरों के साथ आनंदित होते हैं। उनके परिकर उनके स्वरूप ही हैं। स्वसुखमुपगते, कभी बाह्य वृत्ति नहीं है, निजानंद से भगवान परिपूर्ण हैं। हम लोग कभी भी निजानंद का अनुभव नहीं करते हैं। प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं में, चाहे रूप हो, गंध हो, रस हो, उसी में आनंद देखते हैं, है ना। हम निजानंद में क्या होंगे? 9-10 बजते बजते भक्तानंद चाहिए। भात नहीं खाने को मिलेगा तो सारा आनंद खत्म, रोटी नहीं मिलेगा, अगर पानी नहीं मिले तो हाय है, हम क्या अपने में आनंद देखें? कहाँ आनंद का अनुभव कर सकते हैं? हमेशा चाहिए बाह्य चीज, माया के द्वारा ही हम सुरक्षित हैं, मतलब सुखी मानते हैं अपने को। लेकिन श्री कृष्ण को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आनंद वो बाहर से नहीं पाते हैं, बल्कि उन्हीं से आनंद विकीर्ण होता है सब जगह। जैसे सूर्य को दीपक की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग जैसे आग तापते हैं, तो ऐसे सूर्य भगवान को एक ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो भी जरा तपनी तापे। अरे वो उष्मा के स्रोत हैं, सारी उष्मा, सारी गर्मी तो उनसे निकल रही है। इसी तरह से श्री कृष्ण से सारा आनंद विकीर्ण हो रहा है। जो भी सुख, जो भी आनंद व्यक्ति संसार में देखता है या सुनता है स्वर्ग आदि का, या अनुभव करता है, कल्पना करता है वैकुंठ का आनंद, सब श्री कृष्ण से निकलता है, सब श्री कृष्ण से निकलता है। वो सच्चिदानंद घन है, आनंद घन। आनंद घन का अर्थ है को घनीभूत आनंद है, नख से सिख तक। और वे इतने आनंदमय हैं कि अगर उनसे कोई संपर्क करे, उनकी लीला से, उनके नाम से, उनके भक्त से, उनके श्री विग्रह से, उनके प्रसाद से, या उनसे संबंधित किसी चीज़ से, तो वो व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। जिनसे निकलने वाले आनंद का थोड़ा अनुभव करके जम लब्ध्वा एवं आनंदी भवति, उपनिषद में कहा गया है। श्री कृष्ण को पा करके, परब्रह्म को पा करके जीव आनंदी भवति। आनंदी का अर्थ है कि आनंद वाला बन जाता है, आनंद से युक्त हो जाता है, और नहीं तो निरानंद है ही, दुख में है ही। और यदि आनंद चाहिए तो भगवान कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। और उनके संपर्क में आने के अनेक उपाय हैं। उनकी लीला, उनका नाम, उनका श्री विग्रह जिसको श्री मूर्ति कहते हैं, उसके संपर्क में, या भक्तों के संपर्क में आए, किसी तरह से उनके संपर्क में आने से जीव आनंदित होता है। तो वे अपने स्वसुख में रहते हैं। श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है कि दूसरा कोई कुछ सहारा देगा या उनको कुछ करेगा तब वे सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन हम लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं थोड़ा सा, किस लिए? अगर ये दूसरा व्यक्ति चादर नहीं दिया होता, स्वेटर नहीं होता, तो सारा आनंद खत्म हो जाता जाड़ा के मारे, है कि नहीं? अगर कुछ तथाकथित सुख का कोई अनुभव कर रहा है तो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं से, नहीं तो मर जाएगा खाने बिना, ठंडा से या ताप से। पर भगवान को यहाँ कहा जा रहा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वसुख मुपगते,
जो अपने आनंद में निमग्न रहते Hare हैं। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.